नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। राजनीति हो या सामाजिक क्षेत्र हो, आपके हितों पर लोग कैसे डाका डाल लेते हैं यह आपको सहज अनुमान भी नहीं होगा। हितों पर या आपकी सेवाओं सुविधाओं पर किस प्रकार डाका डाला जा रहा है, यह बड़ा आश्चर्यजनक है और इसको आसानी से समझा भी नहीं जा सकता है। दोस्तों, आज हम आपको राजनीतिक दलों और उनके चंदे पर बात करेंगे कि उनको चंदा देकर, राजनीतिक दलों को चंदा देकर किस प्रकार आपके हितों पर डाका डाला जा रहा है। जी हां, इसे डाका ही कहेंगे, क्योंकि अगर कहीं आयकर की चोरी होती है या किसी भी माध्यम से आयकर की गलत छूट लेकर के लाभ लिया जाता है, तो इसका सीधा सीधा असर जनता और उसकी सेवाओं पर पड़ता है। चाहे वह विकास कार्य हो या आम जन को मिलने वाली सुविधाएं सहूलियत हो, आखिर होता तो यह आयकर से ही है या सरकार को जो विभिन्न माध्यमों से टैक्स मिलता है उससे सेवाओं सुविधाओं का विस्तार होता है, विकास कार्य होते हैं। जी हां, पॉलिटिकल पार्टी जिस तरह से भारत में एक उबाल आया, या यूं कहें कि भारत में एक ज्वार सा आया, तो दोस्तों आपको समझना होगा कि राजनीतिक दलों का और चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया कैसी है, क्या है, चंदा लेने देने का क्या सिस्टम है, कहां घालमेल होता है और कैसे घालमेल होता है। तो दोस्तों, आपको पहली नजर में तो यह बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग में कोई भी राजनीतिक दल आसानी से पंजीकृत हो जाता है कानून के प्रावधानों के तहत, लेकिन एक बार राजनीतिक दल रजिस्टर्ड हो जाए चुनाव आयोग में, तो चुनाव आयोग उसका पंजीकरण खारिज नहीं कर सकता है, उसे रद्द नहीं कर सकता है। यह चुनाव आयोग को अधिकार नहीं है। तो एक बार राजनीतिक दल बन गया तो वह अस्तित्व में आ गया, यानी पंजीकरण हो गया, लेकिन वह अस्तित्व में है या नहीं है इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता है। ना चुनाव आयोग ले सकता है, ना कोई अन्य सामाजिक संस्था ले सकती है। तो दोस्तों, वैसे देखें तो 2 दशक में जो राजनीतिक दलों की बाढ़ आई है वह बड़ी आश्चर्यजनक है। 2 दशक पहले 2001 में देश में यानी भारत में राजनीतिक दलों की संख्या थी 694, यानी करीब 700 राजनीतिक दल थे जो भारत की राजनीति तय करते थे, राजनीति की दशा और दिशा तय करते थे। अब इसमें देखा जाए तो केवल आधा दर्जन राजनीतिक दल ऐसे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर हैं और मान्यता हासिल है उनको। यह राष्ट्रीय दल जो पंजीकृत भी हैं और राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी रखते हैं। इनमें से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, और सीपीआई सीपीएम यानी कम्युनिस्ट पार्टी, जो 2 हैं। इस प्रकार कुल 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं जो भारत में चुनाव लड़ते हैं, सक्रिय रहते हैं और उनकी राजनीतिक गतिविधियां दिखती हैं। अब इसके इतर देखें तो जो बाढ़ आई है राजनीतिक दलों की, वह 2001 के बाद और अब तक देखें तो देश में पिछले वर्ष का आंकड़ा देखें या तत्कालीन स्थितियां देखें तो 2829 राजनीतिक दल हैं देश में। अब यह दल ज्यादातर तो अस्तित्वहीन है, इनका कहीं कोई वजूद नहीं है। अब वैसे देखें तो केवल 3% राजनीतिक दल सक्रिय रहते हैं और उनका
क्रियाकलाप यानी राजनीतिक हलचल दिखती है। 97% यानी 97% राजनीतिक दल ऐसे हैं जो या तो विलुप्त हैं या उनका कहीं कोई अस्तित्व नहीं है, या इनमें से कुछ छोटे क्षेत्रीय दल हैं जो एक स्टेट यानी एक स्टेट या दो स्टेट में, बहुत ज्यादा 4-5 स्टेट में सक्रिय रहते हैं। ऐसे राजनीतिक दलों की संख्या बहुत कम है। बहुतायत ऐसे 97% में बहुतायत राजनीतिक दल तो ऐसे हैं जिनका किसी ने नाम ही नहीं सुना होगा। अब वैसे दोस्तों, अगर आपसे ही पूछ लिया जाए कि देश में कितने राजनीतिक दल हैं, तो बमुश्किल आप 1-1.5 दर्जन, बहुत ज्यादा आप 2 दर्जन राजनीतिक दलों के नाम गिना पाएंगे। अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में सीबीआई और ईडी के छापे पड़े, जिसमें चंदे को लेकर के बात थी। अब चंदा भी कई प्रकार से राजनीतिक दलों को मिलता है, या चंदा गैर कानूनी था, या चंदे के लिए केवल राजनीतिक दल बना, यह एक अलग बात है। लेकिन अब आपके हितों पर डाका कैसे डाला जाता है? राजनीतिक दलों को जो चंदा दिया जाता है वह 100% आयकर से छूट प्राप्त रहता है, यानी उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है। पहले तो यह व्यवस्था थी देश में कि कोई भी कंपनी, चलिए पहले आइए बात करते हैं कि चंदा किस प्रकार दिया जा सकता है राजनीतिक दलों को। एक तो नगद चंदा दिया जा सकता है, दूसरा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया जा सकता है, तीसरा अन्य माध्यमों से जो सीधे ड्राफ्ट के जरिए या पार्टी को सीधे इलेक्ट्रॉनिक जरिए से ट्रांसफर किया जा सकता है। तो 2-3 तरीके हैं जिससे पार्टियों को, राजनीतिक दलों को चंदा दिया जा सकता है। नगद दिया गया, बॉन्ड खरीदे गए और डीडी के जरिए दे दिया गया। अब पहले तो यह व्यवस्था थी कि 20,000 रुपए तक आप किसी राजनीतिक दल को चंदा दे सकते हैं नगद, लेकिन अब यह व्यवस्था बदल गई है। अब केवल 2,000 रुपए ही आप नगद चंदा दे सकते हैं। इससे ज्यादा आपको चंदा देना है या किसी को चंदा देना है तो वह इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकता है, ऑनलाइन दे सकता है, किसी भी माध्यम से दे सकता है, लेकिन नकद की जो सीमा है वो 2,000 रुपए है। इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए यानी चुनावी बॉन्ड के जरिए जो चंदा दिया जा सकता है वह 20,000 रुपए और इससे अधिक चंदा दिया जा सकता है। इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है। अब बॉन्ड की देखें तो जो चुनावी बॉन्ड होते हैं वह 1,000 रुपए से लेकर के 1,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, 1,000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का यह बॉन्ड होता है। सरकार समय समय पर चुनावी बॉन्ड की घोषणा करती है जो 10 दिनों के लिए खुलता है। सामान्य तौर पर देखें तो 4 वर्षों में 9,207 करोड़ रुपए का चंदा आया था बॉन्ड के जरिए 4 वर्षों में। अब इस वर्ष जनवरी यानी शुरुआत में ही देखा गया कि 2,113 करोड़ रुपए का चंदा राजनीतिक दलों को मिला। अब जो चंदा राजनीतिक दलों को मिला तो हम देश की 2 शीर्ष पार्टियों पर बात कर लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी को कुल चंदा मिला 2,357 करोड़ रुपए। अब इसमें 1,450 करोड़ रुपए चंदा मिला इलेक्ट्रिक बॉन्ड के जरिए यानी चुनावी बॉन्ड के जरिए मिला। अब इसी तरह से कांग्रेस को जो चंदा मिला वो 551 करोड़ मिला, जिसमें 383 करोड़ रुपए उसे बॉन्ड के जरिए मिले। अब सामान्य सी बात है कि जो राजनीतिक दल को कंपनियां चंदा देंगी वह आपके हितों पर डाका डालेंगे, सीधे सीधे सरकार को। सत्ता और विपक्ष 2 ही स्थितियां बनती हैं, एक तो सत्ता पक्ष में होता है, एक विपक्ष में होता है राजनीतिक दल। तो मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल सत्ता में है। इनको भारतीय जनता पार्टी को जो चंदा मिला है वह 2,354 करोड़ रुपए कुल चंदा मिला है और इसमें से 1,450 करोड़ उसे बॉन्ड के जरिए मिला है।
तो लाजमी है कि जो कारपोरेट कंपनियां, कारपोरेट घराने जो चंदा देंगे वह अपने अपने हितों के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे, और सरकार पर दबाव बनाएंगे तो वह अपने हितों पर फैसला करा लेंगे सरकार से। अब सरकार चाहते हुए भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकती है, क्योंकि वह चुनावी चंदा उसने कारपोरेट घराने से लिया है। जब कारपोरेट घराने से उसने चुनावी चंदा लिया है तो वह आपके हितों पर कहां तक ध्यान रखेगी, क्योंकि चंदा करोड़ों रुपए में सरकार को मिला है, या यूं कहें कि सरकार को जो ऑक्सीजन मिली चुनाव के दौरान, वह चंदे के रूप में जो ऑक्सीजन मिली वह कारपोरेट घरानों से मिली। इसी प्रकार कांग्रेस को 551 करोड़ जो कुल चंदा मिला, 383 करोड़ चंदा बॉन्ड के जरिए मिला, तो अब उसे भी अपनी आवाज बुलंद करनी होगी सरकार के खिलाफ कि चूंकि उसे चंदा मिला है तो उसको जो कारपोरेट घराने जो चंदा जिन्होंने चंदा दिया है तो वह उनके लिए बात करेगी, उनकी आवाज उठाएगी। तो जनता तो इस बीच में हाशिए पर आ गई। उसने चुनाव नेताजी को देख करके चुनाव लड़ाया कि भाई फला नेताजी हमारे हितों का ध्यान रखेंगे, लेकिन वह कितना ध्यान रख पाएंगे जबकि कारपोरेट घराने हावी हैं चुनावी चंदे के जरिए राजनीतिक दलों पर। अब जो चुनावी चंदा दिया जाता है वह 100% आयकर से छूट प्राप्त होता है। और इसी के साथ ही देखें तो जो हालात बने राजनीतिक दलों के, उसमें से करीब 2200 राजनीतिक दल अस्तित्वहीन है, जिनका कोई अता पता ही नहीं है, कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। कुल मिलाकर के कुछ दल हैं, आधा दर्जन राष्ट्रीय दल हैं, कुछ क्षेत्रीय दल हैं कि जो आपके सामने सक्रिय रहते हैं, लेकिन 2200 से ज्यादा अस्तित्वहीन है, जिनका कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। चुनावी समय में बहुत सारे राजनीतिक दल अपना चुनावी खर्च आयोग को नहीं देते हैं। कई बार उनके लिए कानून के तहत कार्रवाई होती भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखें तो राजनीतिक दलों के अलावा जो एनजीओ यानी गैर सरकारी संस्थान जो होते हैं, उनको जो टैक्स में छूट मिलती है, आप उनको या कोई उनको जब दान देता है, अनुदान देता है, डोनेशन देता है, तो उनको 50% छूट मिलती है। लेकिन राजनीतिक दलों को जो चंदा दिया जाता है बॉन्ड के जरिए, उसमें 100% छूट मिलती है। तो 100% छूट तो ले लेते हैं, लेकिन अब एक बड़ा सवाल यह भी है कि राजनीतिक दल चंदा ले लेते हैं, लेकिन वह चंदा जरूरी नहीं है कि निर्वाचन आयोग उनसे पूछ ले, कोई जानकारी ले ले। निर्वाचन आयोग का स्पष्ट है कि उसे कोई भी जानकारी नहीं मिलती है जिससे वह पता कर सके कि किसने चंदा दिया, और आयोग के सामने भी यही स्थिति है। अब देखें तो चालू वर्ष में 2022 में जो 2113 करोड़ रुपए चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आया, यानी चुनावी बॉन्ड के जरिए जो पैसा आया, वह किसने दिया, किसे मिला, कैसे आया, कौन देने वाला था, कौन लेने वाला था, किसी को कुछ पता नहीं है। यह एक बड़ी गफलत की बात है, गड़बड़ी की बात है कि न देने वाले को पता है न लेने वाले को पता है। अब कारपोरेट घरानों की बात करते हैं तो वह अभी तक जो उनका शुद्ध लाभांश होता था उसका 7.5% ही वह चंदा दे सकते थे या सामाजिक कार्यों में खर्च कर सकते थे। अब वह व्यवस्था भी समाप्त कर दी गई है, जिसके तहत वह अब अपने लाभ से किसी भी सीमा तक राजनीतिक दलों को चंदा दे सकते हैं। एक खास बात यह है कि कारपोरेट घराने या कंपनियां जो चंदा देती हैं वह अपनी बैलेंस शीट में राजनीतिक दल का चंदा तो घोषित कर सकती हैं कि इतना चंदा हमने दिया, लेकिन राजनीतिक दलों के साथ ही उनको यह स्पष्ट नहीं करना होता है कि वह चंदा किसको दिया। इसी तरह राजनीतिक दल के सामने भी यह स्थिति होती है कि उसके पास चंदा आया तो, लेकिन किस कंपनी ने उसे चंदा दिया यह गोपनीय रखा जाता है, और गोपनीय रहता है। चुनाव आयोग यानी निर्वाचन आयोग उसकी जानकारी नहीं ले सकता है। सकता है। अब देश की बड़ी 3 संस्थाओं की बात करें, 1. 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
सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक, इन तीनों का स्पष्ट तौर पर चुनावी बॉन्ड को लेकर राय है कि यह सही नहीं है। एक मत है कि यह सभी कि इससे काला धन को यानी मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा मिलेगा और इससे तीनों शीर्ष संस्थाएं, देश की शीर्ष संस्थाएं सहमत नहीं है कि यह चुनावी बॉन्ड किसी भी तरह से देश के हित में या राजनीतिक दलों के हित में तो है, लेकिन समाज के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है, क्योंकि इससे बड़ी तादाद में काले धन को सफेद किया जा रहा है। काले धन को सफेद करने का एक यह बड़ा जरिया है चुनावी बॉन्ड। आपने किसको दिया, किसने लिया, कुछ पता नहीं है, दोनों ही ओर से गोपनीय रहते हैं। इसी के तहत देश भर में पिछले दिनों छापे मारे गए। अब राजनीतिक दलों का हाल यह है कि वह पंजीकरण करा लेते हैं निर्वाचन आयोग में और केवल चंदे के लिए काम करते हैं। चंदा उनको मिलता रहता है और वह काले धन को सफेद करते रहते हैं। यानी इस तरह से देखा जाए तो कुल मिलाकर के आपके हितों पर डाका डाला जा रहा है, आपके हितों पर वार किया जा रहा है। जो सुविधाएं, सेवाएं आपको मिलनी चाहिए, उस पर राजनीतिक दल चंदे के जरिए हावी हो जाते हैं और चंदा उनको मिलता है, जिससे देश का राजस्व नहीं बढ़ पाता है। अब वैसे देखा जाए तो एक सामान्य तौर पर एक विश्लेषण सामने आया है, जिसमें 2019-20 में तो 2.24 लाख करोड़ का राजस्व नुकसान हुआ है, यानी घाटा हुआ है। 2.24 लाख करोड़ का राजस्व एक बड़ा अमाउंट होता है, बड़ी धनराशि होती है। इससे बड़ी बड़ी परियोजनाएं बन सकती हैं, चाहे वह सड़क के विकास कार्य हो या बड़े शिक्षण संस्थान बन सकते हैं, जहां से इंजीनियर्स निकल सकते हैं, डॉक्टर्स निकल सकते हैं, वैज्ञानिक निकल सकते हैं, जो देश के लिए बड़ा काम करेंगे। लेकिन 2.24 लाख करोड़ की धनराशि नहीं मिल पाई सरकार को, क्योंकि यह कानून जो बने और बदलाव हुआ जो स्थितियों में राजनीतिक दलों ने जिस तरह से चंदे का खेल खेला कि ब्लैक मनी को व्हाइट करने का, या जो कहें कि राजनीतिक दलों ने जो हेराफेरी की, उससे स्पष्ट है कि देश के हित पर कहीं ना कहीं बड़ा कुठारा घात हुआ है। अब इसके साथ ही बात कर लेते हैं विदेश से चंदा आने की। पहले कानून था कि विदेश से चंदा आसानी से नहीं आ सकता है, लेकिन कानूनों में कई बदलाव किए गए, जिससे अब विदेश से चंदा आना आसान हो गया है। यह चंदा राजनीतिक दलों को ऑक्सीजन देता है, लेकिन समाज को इससे कोई ऑक्सीजन नहीं मिलती है, उसके हितों को कहीं ध्यान में नहीं रखा जाता है। राजनीतिक दल जो अप्रत्यक्ष रूप से अभी नहीं दिखाई देते हैं, बड़ी तादाद में है। जैसे कि इसके पहले मैंने आपको बताया कि देश में अभी कुल 2829 राजनीतिक दल हैं, जिसमें 2200 से अधिक ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनका कहीं कोई अस्तित्व नहीं है, कहीं कोई लेखा जोखा नहीं है, कहीं कोई उन पर निगाह नहीं है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए, जो चंदे का ये घालमेल है और चंदे के जरिए जो आय कर को चोट पहुंचती है, यानी जो सरकार को राजस्व मिलना चाहिए नहीं मिलता है, उससे कहीं ना कहीं हम प्रभावित होते हैं और आप प्रभावित होते हैं। कुल मिलाकर के देश के हित में नहीं है। भले ही ये पॉलिटिकल पार्टियों के अपने हित में है, लेकिन देश की दशा और दिशा कानून बदलने का, बनाने का काम भी तो यही राजनीतिक दल करते हैं। तो वह सबसे पहले अपने हितों का ध्यान रखेंगे, आपका हित बाद में है। तो आपने पूरी तरह से समझ लिया होगा कि किस प्रकार आपके हितों पर राजनीतिक दल डाका डालते हैं, आपके हितों की हत्या करते हैं। इसे हत्या इसलिए कहेंगे क्योंकि जो चीज अस्तित्व में, यानी कोई जो चंदे से आयकर को छूट मिली, उससे बड़ी परियोजनाएं देश को मिल सकती थी, जिससे देश का
भविष्य बदल सकता था, देश का विकास हो सकता था, देश का एक बड़ा आयाम तय हो सकता था, देश का फलक बदल सकता था। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं राजनीतिक दल चंदे के जरिए हमारे और आपके ऊपर गहरी चोट करते हैं। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। आपने वीडियो को देखा, दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।